ज्ञान गंगा के सभी दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं को श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस की बधाई। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो एक संपूर्ण पुरुष जिसमें सभी कलाएं व्याप्त थी, वह हम भगवान श्री कृष्ण में ही देखते हैं। रामावतार में भगवान राम विष्णु के अवतार थे और भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। लेकिन जहाँ रामावतार में राम एक आम व्यक्ति की तरह, आम नागरिक की तरह इस धरती पर रहे, उन्होंने कभी भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। जबकि इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही चमत्कार हुआ। जेल के सभी ताले खुल गए और उन्होंने, जब वे बहुत छोटे थे तभी से चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया। उन्हें मारने के लिए जो राक्षस गए बहुत शक्तिशाली, उनको बाल्यावस्था में ही उन्होंने धराशायी कर दिया, मार दिया। कदम कदम पर भगवान कृष्ण के चमत्कार हमें प्रभावित करते हैं। वे योगी भी थे, भोगी भी थे, वे ज्ञानी भी थे और सबसे प्रमुख बात उनके व्यक्तित्व में जो हम पाते हैं, वह उन्होंने जो भी कार्य किया उसको कार्य के चरम स्तर तक पहुंचाया। चाहे राधा से प्रेम की बात हो या युद्धों में जीत की बात हो, जहाँ भगवान राम ने केवल एक युद्ध लड़ा, वहीं कृष्ण की नियति में युद्ध आते रहे और वे उनको निपटा कर ज्यों ही बैठते थे त्यों ही कुछ नई मुसीबत आ जाती थी और उन्हें लड़ना पड़ता था। उनका व्यक्तित्व जैसे को तैसा वाला रहा, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, लेकिन कृष्ण के लिए यह शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कवियों की बात आती है तो भगवान राम का चरित्र गाने वाले, लिखने वाले कवि बहुत सीमित हैं, जबकि कृष्ण का चरित्र, उनकी बाल लीलाएं, उनका विद्याध्ययन, द्वारिकाधीश में के रूप में उनके कार्य, महाभारत में उनका योगदान, सब एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, इस नीति पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया इस धरती पर। उनके साथ जो दिल से जुड़ा उसे उन्होंने बांसुरी सुनाई, जो भटक गया उसे उन्होंने गीता का उपदेश दिया और जो बार बार समझाने पर भी नहीं माना उसे उन्होंने चक्र से समझाया। तीनों ही गुण उनमें अलग अलग प्रकृति के रहे हैं। तो आइए कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व के अवसर पर हम एक बच्चे की अभिलाषा, जो कृष्ण बनना चाहता है, उसके मुख से निकली हुई भावनाएं क्या हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में हम आपके साथ साझा करेंगे। एक बच्चा जो कृष्ण बनना चाहता है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे।
ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके से आ जाता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े में मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी मैं जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा और विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आँखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ तुम खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना है।